आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेरा मैथ्स पॉइंट में स्वागत है। हमने पिछली क्लास तक 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और 8.2 के जो वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, उनकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए वैल्यू ज्ञात की थी। तो उन्हीं का अपन अनुप्रयोग करेंगे अपने जो एक्सरसाइज 8.2 है। तो क्लास शुरू करते हैं और सभी का मान अपने को याद है और 1-2 बार अपन आप टेबल बनाओगे तो आपको भी बिल्कुल याद हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी। तो उसको बार-बार रिवीजन करते रहें तो बिल्कुल आपको जल्दी से याद हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है। तो क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पहले अपन इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन में गलती होने के जो चांसेज है वो बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है, तो पहले साइन 30 कोस 30 और साइन 60 और कोस 60 की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 30 इक्वल्स टू होता है 1/2 कोस 30 होता है √3/2 साइन 60 होता है √3/2 और जो साइन कोस 60 होता है वो होता है 1/2। इनकी वैल्यू रख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 और कोस 60 जो है वो भी 1/2। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, अब दूसरा जो पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो करते हैं। 45 इक्वल्स टू 1 कोस 30 इक्वल्स टू √3/2 और साइन 60 भी √3/2। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें इक्वल्स टू 2 साइन 10 45 की 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। टोटल वैल्यू आ जाएगी अपने को, ये कैंसिल हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos sec 30। तो यहाँ पे cos वैल्यू लिख लेते हैं पहले, इनकी वैल्यू ये हो जाएगी आपकी इसमें cos 45 इक्वल्स टू 1/√2 sec 30 इक्वल्स टू 2/√3 और cosec 30 हो जाता है आपका 2। इनकी वैल्यू कर देते हैं पुट इसमें इक्वल्स टू 1/√2 डिवाइड बाई 2/√3 प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक बार इसको नीचे वाले को डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। √3 एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाई √3। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 1/√2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2√3। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा √3 डिवाइड बाई √2 बार था ही पहले से, हो जाएगा आपका √3 प्लस 1। अब नीचे इरेशनल नंबर आ रहे हैं तो अपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2√2
√3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अभी ऊपर तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 3 माइनस 3 √3 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 2√2 और ये फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना है 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 4√2। अब इसको ऊपर नीचे नीचे भी √2 है तो इसको √2 को हटाने के लिए अपने क्या करना है √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई बाई √2 ऊपर और नीचे फाइनल आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 4 और √2 से मल्टीप्लाई कर 2 ये हो जाएगा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो अपन इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। sin 30 इक्वल्स टू 1/2 tan 45 इक्वल्स टू 1 cosec 60 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2/√3 sec 30 हो जाएगा 2 sec 30 हो जाएगा आपका 2/√3 cos 60 हो जाएगा 1/2 और cot 45 हो जाएगा 1। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन में और आंसर निकाल लेंगे। रख देते हैं अपन sin 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस cosec 30 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ये था आ गया आपका अंश में और जो हर में है वो आ जाएगा sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 की 1/2 और cot 45 की 1। उसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले में एलसीएम ले लेते हैं 2√3 तो ये आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, और वैसे नीचे ले लेते हैं एलसीएम 2√3 इससे आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ओके, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 3√3 माइनस 4 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा आपका 4 प्लस 3√3। ठीक है, अब अपने को इसको नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3√3 माइनस 4 से नीचे भी आ जाएगा 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला तो स्क्वायर हो गया a माइनस बी नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 डिवाइड बाई कितना होगा 11, इसको लिख दो, ये हो जाएगा आपका टोटल 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइड बाई, ये आपका आंसर होगा। इसमें नीचे अगर हर में कोई रेशनलाइजेशन नंबर या रूट में है तो उसको आपको सोल्व करके लिखना है, वही आपको फाइनल आंसर माना जाएगा। आंसर वो भी सही है, लेकिन आपको बिल्कुल उसको एक रियल नंबर के रूप में हर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने 8 निकाला था और इस बार अपने 11 निकाला। अंश में कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5। इसमें अपन पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 60 इज इक्वल टू 1/2, sec 30 इज इक्वल टू 2/√3, फिर sin 30 1/2 cos 30 √3/2। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 cos 60 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 इज इक्वल टू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर में इसका टोटल आ जाएगा 1। ये मैं बता देता हूँ कैसे है। एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो नीचे वाले क्या था साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू होगी 1। ये सॉल्व कर लेते हैं अपन। 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं 12, कितना हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12, ये हो जाएगा आपका 52 और 15 67 डिवाइड बाई 12, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो एक कंपटीशन में जैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन के साथ, वैसा क्वेश्चन है ये। इसमें 4 पार्ट है, तो अपन पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट में दिया है 2 10 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कौन से ऑप्शन से मैच करेगी, साइन 60 की वैल्यू होगी, वो कोस 60 की होगी, टेन 60 की होगी, या साइन 30 की होगी। तो चलो इसको देखते हैं अपन। टेन 30 की वैल्यू इक्वल्स टू 1/√3, ये अपन यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन में। टू मल्टीप्लाई बाई 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2/√3 डिवाइड बाई 4/3, यहाँ से हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/4, वैल्यू हो जाएगी यहाँ से √3/2, जो कि साइन 60 की वैल्यू होती है।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो अपने को पता है 10 45 की वैल्यू क्या होती है, तो साइड में लिख लेते हैं हम, जिस एंगल नहीं हो 1 होती है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 2 के 3 पर चलते हैं। टू का 3 दिया है अपने को, साइन 2 इजिकल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इजिकल टू, मतलब साइन 2 साइन ए बराबर होगा तब ए की वैल्यू कितनी होगी। तो अपने को साइन 2 का एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लेते हैं पहले। साइन 2a इजिकल टू 2 साइन ए कोस ए। जो वैल्यू दे रखी है उसको सामने रख देते हैं इसके, तो ये हो जाएगा आपके 2 साइन ए कोस ए इक्वल्स टू 2 साइन ए। 2 साइन ए इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए माइनस 2 साइन ए इक्वल्स टू 0। 2 साइन ए कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा कोस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। या तो 2 साइन ए इक्वल टू 0 होगा या कोस ए माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो दोनों बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं 2 साइन ए इक्वल्स टू 0, और जो दूसरा है वो भी लिख देते हैं कोस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू 0 या कोस इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा दोनों, 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तभी तो साइन 0 होगा, कोस ए की वैल्यू 1 होगी। तो जो एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री के लिए वो जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सत्य है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दिया है 2 10 30 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 किसके बराबर है। तो यहाँ पे पहले अपन 10 30 की वैल्यू रख लेते हैं। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पे रखते हैं अपन इसको क्वेश्चन के अनुसार, 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/√3। ये हो जाएगा 2/3। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा √3 नीचे रह जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो एक बार लिख लो, तो 2/√3 मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला ऊपर जाता है जिसका जाता है 3/2। यहाँ से कट √3 से कटेगा तो कितना जाएगा वैल्यू, √3। √3 वैल्यू कितनी होती है, 360 की होती है, 360 की होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया अपना 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 10a प्लस बी इजिकल टू √3 एंड 10a माइनस बी इजिकल टू 1/√3, और जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 90 के बराबर हो सकती है। तो और a है जो b से ज़्यादा है, तो अपने इसको देख लेते हैं कि भाई 10a प्लस बी कितना दे रखा है इन्होंने, √3। ठीक है, तो a प्लस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा 60। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 जो 60 होता है उसकी वैल्यू होती है √3। जो दूसरा वैल्यू है वो हो जाए 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 दे रखा है। तो a माइनस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा 30। क्यों, क्योंकि 30 की वैल्यू होती है 1/, तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा
इनको सम करेंगे तो 1 एंड 2 से ए इक्वल कितना आ जाएगा, जोड़ लो इन दोनों को, 2a और b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री आ गया तो इक्वेशन 1 या 2 में से एक वैल्यू रख लो, एक में रखते हैं तो a 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, तो b कितना आ गया 15 डिग्री। ये पूछा आपने को, और b की वैल्यू a बराबर 45 डिग्री और b इक्वल्स टू 15 डिग्री, ये आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें अपने को सत्य और असत्य के बारे में देखना है और उसको कारण सहित लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो फोर्थ का 1 देखते हैं अपन। दिया है कि साइन a प्लस बी इजिकल टू साइन ए और प्लस साइन बी है, तो इसको चेक कर लेते हैं अपन, वैल्यू ले लेते हैं, a इक्वल्स टू ले लेते हैं जैसे 30 डिग्री और b इक्वल्स टू ले लेते हैं अपन 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60 इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 90 इक्वल्स टू 1/2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल्स टू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, मतलब साइन 1 इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 थोड़ा होता है, ये इक्वल नहीं है। तो मतलब जो स्टेटमेंट है फॉल्स, क्या हो गया, ये सत्य है। स्टेटमेंट क्या हो गया, ये सत्य। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन 4 का 2 में दिया है कि साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी साइन थीटा भी बढ़ता जाएगा। तो चेक कर लेते हैं अपन, 0 से लगा के 90 तक एक बार देख लेते हैं कि क्या करता है ये। तो यहाँ पे ले लेते हैं थीटा, यहाँ ले लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू, तो थीटा कितना है 0 डिग्री, 0 के लिए साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, फिर अपने को पता है 30 डिग्री की वैल्यू जो कितनी होती है 1/2, उसके बाद 45 1/√2, फिर 60, फिर ये √3/2 और 90, ये 1। मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है, मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू एकदम, स्टेटमेंट ट्रू हो गया, मतलब सत्य है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। चलो चलते हैं 4 का 3। फोर के 2 में था कि थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थर्ड में पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कोस थीटा भी बढ़ेगा। तो ये भी देख लेते हैं अपन वैसे जैसे पिछला किया है, यहाँ थीटा यहाँ कोस थीटा, 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 0 की वैल्यू 1, फिर 30 की √3 डिवाइड बाई 2, फिर 45 की 1/√2 बाई √2, फिर 60 की 1/2 और फिर 90 की 0। मतलब क्या है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, कोस थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया
फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये सत्य है। ठीक है, साइन थीटा में तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही थी तो साइन थीटा तो बढ़ रहा था, लेकिन कोस थीटा में थीटा की वैल्यू बढ़ने पर कोस थीटा घट रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इक्वल टू कोस थीटा फॉर और वैल्यूज ऑफ थीटा, तो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, ये भी चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ थीटा ले लेते हैं, यहाँ साइन थीटा लिख लेते हैं, यहाँ कोस थीटा लिख लेते हैं। 0 के लिए ये तो 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा 1, वैसे ही 30 डिग्री के लिए ये तो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, फिर 45 के लिए 1/√2 और ये भी 1/√2। फिर 60 के लिए ये हो जाएगा √3/2, हो जाएगा 1, और 90 के लिए ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। तो 0 के लिए बराबर नहीं है, 30 के लिए बराबर नहीं है, 45 के लिए बस बराबर है एक से, ओनली 45 के लिए, और कहीं पर भी बराबर नहीं है। 60 के लिए बराबर नहीं, 90 के लिए बराबर, सभी वैल्यू के लिए बराबर नहीं है। उसमें बोला सभी वैल्यू के लिए बराबर है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, मतलब ये सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 का 5 में पूछा है कि कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, मतलब ए इक्वल टू 0 के लिए कोट परिभाषित नहीं है, मतलब नॉट डिफाइन है। तो देख लेते हैं कोट क्या होता है। कोट इज इक्वल टू लिख सकते हैं कोस ए डिवाइड बाई साइन है। अब ए इक्वल टू 0 डिग्री के लिए साइन कोस कितना हो जाता है, कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1 और साइन 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1 डिवाइड बाई 0, जो क्या होता है नॉट डिफाइन, मतलब जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू डिफाइन। सो स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू। ये दिया आपने भाई ए इक्वल टू 0 के लिए कोट डिफाइन नहीं हो, तो सत्य है ये बात, पूर्ण। ठीक है, इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है 8.2 वो एक क्लास में कंप्लीट कर दी अपने। धन्यवाद सभी दोस्तों को।